नमस्कार। सोशल मीडिया पर ना आजकल एक विचार तेजी से फैल रहा है। क्या 2025 अगला 1941 होने वाला है? ये तुलना मतलब क्यों हो रही है? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस ऑनलाइन ट्रेंड का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद है कि ये समझें कि इस तुलना के पीछे क्या तर्क हैं। 1941 में असल में माहौल कैसा था और आज की दुनिया में लोगों को वैसी ही आहट क्यों सुनाई दे रही है? तो चलिए पहले उस दौर को याद करते हैं। 1941 ये वो साल था जब दूसरा विश्व युद्ध अपने आप कह सकते हैं चरम पर पहुंच रहा था। नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया। वो ऑपरेशन बारबारोसा। सही बात है। और आज मतलब 2025 की दहलीज पर खड़े होकर स्रोत बताते हैं कि लोगों को कुछ वैसी ही स्थितियां महसूस हो रही हैं। रूप शायद अलग है, लेकिन वो एहसास। अच्छा, जैसे कि जैसे देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध जो इतना लंबा खिंच गया है और उसके जो वैश्विक प्रभाव है। हाँ, वो तो है। फिर चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को लेकर भी एक नई होड़ है। स्रोत तो इसे एक तरह के तकनीकी शीत युद्ध की शुरुआत जैसा देख रहा है। और मध्य पूर्व में इजराइल गाजा संघर्ष की आंच वो अभी ठंडी नहीं हुई है। तो मतलब सिर्फ सीधी सैन्य टकराव की आशंका ही नहीं है, बल्कि कई और मोर्चों पर भी तनाव दिख रहा है, यही कह रही हैं आप? हाँ, विश्लेषण इसी ओर इशारा करता है। इसमें जैसे वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट है, बढ़ती महंगाई, ये सब आर्थिक चुनौतियां भी शामिल हैं। ओके। ये आम लोगों के जीवन में एक अनिश्चितता ला रही हैं और साथ ही कई देशों में राजनीतिक माहौल देखिए कितना बटा हुआ है। हाँ, वो ध्रुवीकरण तो बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। स्रोत इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर बढ़ता दबाव के तौर पर देखता है। तो ये सब मिलकर ना एक व्यापक बेचैनी का माहौल बना रहा है। शायद 1941 जैसा विस्फोटक ना लगे, पर स्रोत के अनुसार ये अंदर ही अंदर सुलगते तनाव का संकेत तो है। इन सब बड़ी मतलब भू राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं के साथ एक अजीब सी बात भी है जिस पर ऑनलाइन खूब चर्चा हो रही है। हाँ, वो कैलेंडर वाली बात। कुछ लोगों ने ट्विटर और रेडिट पर यह पॉइंट आउट किया है कि 2025 का कैलेंडर मतलब दिन और तारीखें वो हूबहू 1941 जैसा है। सुनने में तो ये मामूली लगता है, पर क्या स्रोत इसे कोई अहमियत देता है? स्रोत इसे एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू के तौर पर देखता है। देखिए, विश्लेषण कहता है कि संकट और अनिश्चितता के समय में ना इंसान स्वाभाविक रूप से इतिहास में पैटर्न्स या समानताएं खोजने लगता है। अच्छा, तो ये कैलेंडर का संयोग, ये एक तरह से जिसे मनोवैज्ञानिक कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, मतलब पुष्टि पूर्वाग्रह, हाँ, कन्फर्मेशन बायस, उसे हवा दे सकता है। मतलब हम उन सबूतों या संयोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई